हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वयं रैक्स। तो एक और करेक्टर लेकर आ गए हैं आपके सामने। तो आज का करेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का करेक्टर है डार्सी, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवल है जेन ऑस्टन ने लिखी है, उसका हीरो है ये। उससे पहले मैंने उसकी हीरोइन पर एक करेक्टर बनाया है, एलिजाबेथ बेनेट पर। वो जिसने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज मैं उसके हीरो का करेक्टर लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन इट बाय जेन ऑस्टन मेक्स इट क्वाइट क्लियर दैट डार्सी इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल। कहने का मतलब ये है कि अब इस नॉवल को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि डार्सी जो है वो इस नॉवल का हीरो है। हिज करेक्टर शो ओनली अपोजिंग ट्रेड्स स्पेशली फॉर एलिजाबेथ द हीरोइन ऑफ द नॉवल। इसका मतलब ये है, जो डार्सी का करेक्टर शो किया गया है वो पूरी तरह से अपोजिट है। मतलब एलिजाबेथ सुंदर है तो वो, जो डार्सी है वो अपने वेल्थ के घमंड करता है। तो दोनों अपोजिट है, ठीक है। उसे अपनी सुंदरता का घमंड है जो एलिजाबेथ है, तो डार्सी को अपने जो उसके पास पैसा है ना उसका घमंड है। तो अपोजिट साइड में इनका करेक्टर को दिखाया गया है। आगे, सर्टेनली ही वॉज रिच एंड प्रोस्पेरियस बाई वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन आ रिच एंड प्रोस्पेरियस फैमिली। प्रोस्पेरियस फैमिली वो होती है जिसके पास सब कुछ होता है, पैसा, रुतबा, सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो जन्म से ही रिच है। ही वॉज इन पोसेशन ऑफ आ ग्राउंड हाउस। उसका ग्राउंड हाउस है, इनहेरिटेज फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पिता के पास रहता है। दो यद्यपि ही वॉज थॉट जेंटलमैन, पूरी तरह जेंटलमैन, yet he could not impress Elizabeth in beginning. ही कुड नॉट इम्प्रेस एलिजाबेथ बिगनिंग। सबसे सबसे स्टार्टिंग में जब वो एलिजाबेथ से मिला था तो उसे इम्प्रेस नहीं हुआ था उससे, क्योंकि वो पैसे वाला था, वो बेचारी गरीब थी, लेकिन उसके पास सुंदरता थी, ठीक है। तो इस वजह से उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हिज सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब सबसे, सुपीरियरिटी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा उच्च श्रेणी का, अपने अपने आप को मानता है। कौन? डार्सी। डार्सी कौन है? अभी बताया मैंने, जो हीरो है। डार्सी सर्टेनली पोसेस अ वेरी हाई सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता रखता है टू अदर करेक्टर, दूसरे चरित्रों की अपेक्षा, ऑफ द नॉवल। नॉवल के इसके अंदर जितने भी करेक्टर हैं ना, सबसे ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। वो कहता है सब कुछ मैं ही हूँ और करेक्टर कुछ नहीं है। एट फर्स्ट, पहली बार, ही वॉज नॉट क्लियरली रिफ्यूज टू डांस विद एलिजाबेथ होम ही रिग्रेट इन्फीरियर टू हिज हायर पोजिशन। सबसे पहले क्या करता है वो, एलिजाबेथ उसके साथ डांस करने को कहती है ना, तो वो डांस करने से मना कर देता है, ठीक है। क्यों मना कर देता है? मैंने अभी बताया, उसे अपने सुंदरता का सॉरी उसे अपने पैसे का घमंड है उसे, डार्सी को, ठीक है। वो इसलिए वो सोचता है कि एलिजाबेथ तो पैसे वाली है नहीं, इसके पास सुंदरता है, मैं इसके साथ डांस नहीं करूँगा, तो इसलिए वो उसके साथ डांस नहीं करता है। तो ये बात जब सबके सामने वो रिजेक्ट कर देता है एलिजाबेथ के साथ डांस करना, तो एलिजाबेथ को ये बहुत बुरा लगता है, ठीक है। क्यों बुरा लगता है, ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। होम ही रिग्रेट इन्फीरियर, वो अपने आप इन्फीरियर समझता है उसे, मतलब इन्फीरियर मतलब छोटे लेवल की समझता है, ठीक है। बट ही आल्सो पास्ड बिटर एंड बैड रिमार्क अगेंस्ट हर फैमिली। ये किंतु ये जो उसने उसके साथ किया एलिजाबेथ के साथ, ये उसकी फैमिली के लिए बैड रिजल्ट गया है, ठीक है। तो एलिजाबेथ कुड नॉट टॉलरेट हिज बैड मैनर। एलिजाबेथ को उसका जो बुरा तरीका बहुत बुरा लगता है, जो उसने काम किया, मना कर दिया डांस करने से, तो उसे बहुत बुरा लगता है। एंड बैड रिमार्क रिग्रेट हिम हाउटी एंड इल टेम्परमेंट। एलिजाबेथ कहती है कि ये बड़ा घमंडी है, ठीक है, बड़ा बुरे किस्म का आदमी है। तो एलिजाबेथ पॉइजन बिंगले माइंड अगेंस्ट जेन। एलिजाबेथ दूसरा घटिया काम ये करता है कि जो एलिजाबेथ की जो बड़ी सिस्टर थी जेन बेनेट, उसके खिलाफ जो बिंगले था, बिंगले भी एक करेक्टर है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जहर घोल देता है उनके माइंड में। दोनों, मतलब वो कहता है कि दोनों के नाजायज संबंध हैं, ऐसे बताकर कुछ कि इनके बारे में थोड़ा वो जहर घोलने की कोशिश करता है। एंड एडवाइसेज हिम नॉट टू मैरी अ गर्ल बिलोंगिंग टू अ लो पोजीशन फैमिली। और बिंगले से कहता है कि यार तुम्हें ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जो एक लो फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। क्योंकि खुद उसने, डार्सी ने खुद जेन ऑस्टन जो हीरोइन है उसे रिजेक्ट किया था, उसके साथ डांस नहीं किया था। आगे, द सीरियस स्टडी ऑफ द स्टोरी ऑफ द नॉवल सो दैट ही पोजेसेस सच ए सुपीरियर सेंस एज ही डिड नॉट गिव इन एनी लाइफ टू एलिजाबेथ टू कम क्लोजर टू हिम। कहने का मतलब ये है, जब हम उसे गंभीर तरीके से इस स्टोरी का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है
कि जो डार्सी है पूरी तरह से बदतमीज किस्म का आदमी है, ठीक है। वो बिल्कुल भी अपने धन के पीछे, मतलब अपनी जो उसके पास धन दौलत है उसके पीछे वो किसी को कुछ नहीं समझता है, ठीक है। ये लास्ट में एलिजाबेथ ही इसका ये जो घमंड है ना यही तोड़ेगी। आप देखते रहना, जब क्वेश्चन लास्ट होगा ना तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एलिजाबेथ टू पोजेस द वर्च्यू ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। जो एलिजाबेथ है वो पूरी तरह से गुणों से भरी हुई है, अपना सेल्फ, स्वयं का रेस्पेक्ट रखती है, कोई भी ऐसा काम नहीं करती है। 5 बहनें हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी, ठीक है। और करेक्टर में जो एलिजाबेथ का मैंने करेक्टर बताया था, ये 5 बहनें हैं, ठीक है। एलिजाबेथ हीरोइन है, छोटी है, ठीक है। और जेन ऑस्टिन है जो सबसे बड़ी है, ठीक है। इन अपने पूरे चरित्र जो है एलिजाबेथ का पूरा रेस्पेक्ट के साथ रहता है, ठीक है। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करती है ताकि उसकी फैमिली को नीचा देखना पड़े। सो ही डिड नॉट सरेंडर बिफोर हिम, इसलिए वो डार्सी के सामने, हिम जो आया है डार्सी के लिए आया है स्टूडेंट, तो इसलिए वो डार्सी के सामने झुकती भी नहीं है, ठीक है। लेटर ऑन, बाद में, डार्सी केम टू हर आउट एंड आउट, सो ही हिमसेल्फ पुट हिज मैरी प्रपोजल बिफोर अस। मैंने ये लाइन बताया है आपको कि अंत में क्या हुआ है। लेटर ऑन, बाद में, डार्सी ही एलिजाबेथ के पास गया था और एलिजाबेथ से उसने सॉरी बोला था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा मतलब अपने पैसे के उसमें मैं किसी को समझ नहीं रहा था। और अंत में यही जो डार्सी था यही मैरिज का प्रपोजल लेके एलिजाबेथ के पास गया था। तो एलिजाबेथ ने भी कसम खाई थी जब तक ये खुद मुझसे नहीं कहेगा शादी को, मैं भी इससे शादी नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट हेडिंग है हिज फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस मतलब जानते हो वो किसी से ही बात कर लेता है डार्सी। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्रैंकनेस विच बिकम इविडेंट आफ्टर द स्टडी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। यही उसका सबूत है कि डार्सी जो है पूरी तरह से फ्रैंकनेस है, किसी से ही बात कर लेता है। वंस वैन मिस्टर बिंगले आस्क्ड हिम टू डांस विद एलिजाबेथ, ही आंसर इन निगेटिविटी विद द इनफ फ्रैंकनेस, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। ही आल्सो स्टार्टेड इट्स रीजन दैट ही कुड नॉट डांस विद हर बिकॉज ही बिलोंग टू एन इन्फीरियर फैमिली। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि एलिजाबेथ के साथ डांस करना क्यों मना कर देता है, क्योंकि एलिजाबेथ लो लेवल वाली, मतलब लो क्लास वाली फैमिली से बिलोंग करती थी। ऑन द सेकेंड ओकेजन, जब दूसरा ओकेजन आता है, मौका मिलता है उसे जब दूसरा, तो ही एडवाइसेस हिज फ्रेंड फ्रैंकली नॉट टू मैरी जेन। दूसरा घटिया काम अभी दोबारा फिर आ गया है कि वो मैरी जेन से मैरिज ना करे ऑफ द सेम आउट ऑफ स्टैंडर्ड फैमिली, क्योंकि वो हमारे इस लेवल की नहीं है। क्योंकि जो जेन बिंगले था, जो बिंगले था ना वो भी पैसे वाला था, ठीक है। कंट्री टू दिस, इसका विरोध करते हुए, ही कुड नॉट हाइड हिज एक्सेसिव हैप्पीनेस व्हेन ही हैड सीन एलिजाबेथ। जब पहली बार डार्सी ने एलिजाबेथ को देखा था तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। एंड मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर एट द गेट ऑफ हिज ग्रैंड हाउस। और ग्रैंड हाउस, ये भी 2 करेक्टर हैं, आप देख लेना, ठीक है। मेन डार्सी का ही करेक्टर है, ये तो आ गए बीच में, ये डार्सी के रिलेशन में है कोई, बस इतना समझना आप। ही टुक नो टाइम इन वेलकमिंग ऑल ऑफ देम वार्मली विद आर्ट ट्रू आर्ट। मतलब इन दोनों जो करेक्टर है, मिस्टर और मिस्टर एस गार्डिनर, इन दोनों को वेलकम करने में पूरा अच्छे तरीके से उसने भूमिका निभाई डार्सी ने। एक गुड मैनर, एक अच्छा तरीका भी है उसके पास, अच्छे मैनर भी है। दो एलिजाबेथ हैड रिगार्डेड डार्सी ए प्राउड मैन। एलिजाबेथ ने डार्सी को क्या कहा था? प्राउड मैन, घमंडी आदमी है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द नॉवल, येट ही वॉज थॉट जेंटलमैन विद अ गुड मैनर। लेकिन वो जो एक जेंटलमैन भी था विद गुड मैनर, उसके अच्छे तौर तरीके भी थी, मतलब अच्छे मैनर भी थे उसके अंदर। घमंड तो था ही भाई, जिसके पास पैसा होता है वो घमंड तो आ ही जाता है उसके अंदर, लेकिन उसका घमंड भी एलिजाबेथ ने ही सही किया था। अंत में यही प्रपोजल लेके गया था। इट कैन बी वेल इल्यूस्ट्रेटेड विद वेरियस इंसिडेंट फ्रॉम द नॉवल। और नॉवल में बहुत सारी घटना घटित होती हैं, ठीक है, इस तरह से लेकर इन दोनों के बीच में चलती रहती हैं। ही वॉज द फाइनेस्ट फ्रेंड ऑफ बिंगले। बिंगले का ये फ्रेंड भी था, होम ही यूज टू ट्रेड विद अंडरस्टैंडिंग एंड गुड मैनर, जो अपने जैसा उसे बनाना चाहता था बिंगले को भी। दाओ विक्रम, विक्रम मैं आपको विक्रम का करेक्टर नेक्स्ट बार, अगली बार मैं विक्रम का करेक्टर लेकर आऊँगा जो इस नॉवल का विलेन है। एपियर्स एज ए विलेन, मैंने दिखाया भी है इसमें इन द नॉवल, बिकॉज ही हैड किडनैप्ड लीडिया। वो इतना बदतमीज था, जो एलिजाबेथ की जो बहन थी लीडिया, उसे किडनैप कर लेता है, ठीक है। द यंगेस्ट डॉटर, जो एलिजाबेथ की छोटी बहन थी, उसे किडनैप कर लेता है, ज़बरदस्ती उससे शादी करने की कोशिश करता है। यट फिर भी डार्सी का बिहेवियर नेवर चेंज। फिर भी जो जब एलिजाबेथ उसे ये बताती है कि ये जो विक्रम है इसने मेरी छोटी बहन को किडनैप किया है, तो डार्सी इसके बिहेवियर को कोई चेंज नहीं आता, कोई सुनता नहीं था, क्योंकि वो डार्सी का फ्रेंड था, ठीक है। इस वजह से वो डार्सी उसकी बात को मतलब नेगलेक्ट कर देता है।
हिज फादर हैड स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन एजुकेटिंग एंड हेल्पिंग हिम विक्रम, क्योंकि डार्सी का जो फादर था उसने विक्रम की पढ़ाई के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, तो इसलिए विक्रम ने जो लीडिया के साथ किया था वो डार्सी मानने को तैयार नहीं था जब एलिजाबेथ ने उसे बताया था। इट वर ए रेड रियल गुड मैनर, बस जो विक्रम था बिल्कुल भी उसका जो मैनर था बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन जो हीरो है इसका डार्सी, उसका मैनर बहुत अच्छा है। वैन ही वेलकम, जब एलिजाबेथ का उसने वेलकम किया हर आंट एंड अंकल एट द गेट ऑफ ग्रैंड हाउस, जब एलिजाबेथ के घर पे वो गया था मैरिज प्रपोजल लेकर, तो उसने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया था। हिज रिजर्वनेस इन लव, रिजर्वनेस का मतलब होता है अलग रहना, ठीक है, इन लव प्रेम में अलग रहना, इसका क्या कारण है आगे देखते हैं। हिज रिजर्वनेस इन लव बिकम क्वाइट क्लियर आफ्टर द स्टडी ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जब हम प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवल है उसे पढ़ते हैं तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि जो डार्सी है पूरी तरह से रिजर्वनेस वाला व्यक्ति है। ही नेवर मेड एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव टू एलिजाबेथ इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नॉवल, जब उसने एलिजाबेथ को पहली बार देखा था तो वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन उसने ये जो ना बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया एलिजाबेथ को, ठीक है। नॉट ओनली बिकॉज ही वॉज द यंगेस्ट नेचर, यंगर मैन नेचर, ठीक है, उसकी नेचर जो थी वो कुछ ऐसी थी। ही डिड नॉट लाइक टू मिक्स विद हर, वह उससे ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ही क्लियरली रिफ्यूज टू डांस, फिर भी वो उसके साथ डांस करने को मना कर देता है, ठीक है। विद हर वैन, जब हिज फ्रेंड बिंगले हैड सजेस्टेड टू डू सब, जब बिंगले ने उससे कहा ना कि भाई डार्सी एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो, तो वो मना कर देता है। इट्स रीजन वाज हिज रिजर्वनेस, उसकी जो रिजर्वनेस थी, मतलब रिजर्वनेस का मतलब होता है अलग रहना, वो प्यार भी करता है एलिजाबेथ से लेकिन उससे अलग भी रहना चाहता है, एंड अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और एक भावना थी सुपीरियरिटी, मैंने आपको बताया था जो पैसे वाली भावना थी यहाँ। इट वॉज नेवर इन हिज नेचर टू मिक्स विद मैनी यंग मैन एंड यंग गर्ल्स, ठीक है, वो बहुत सारी लड़कियों और लड़कों के साथ रहता था, उनसे घुल मिल कर रहता था। ही हाई पोजीशन एंड ए सेंस ऑफ रिजर्व नेचर एवर डिफाइंड हिम टू डू सो, उसकी जो ऐसी नेचर थी उसे ये करने पर मजबूर करती थी। कौन सी नेचर? एक तो रिजर्वनेस अलग नेचर वाली, और दूसरा पैसे, वही रुतबा का घमंड था उसे। ही कुड नॉट मेक हिज प्रपोजल फॉर मैरिज विद एलिजाबेथ ओनली वैन ही नाउ हर वेल एंड थ्रोली, वो एलिजाबेथ के सामने खुद ही मैरिज प्रपोजल लेके जाता है, जबकि वो जानता है कि एलिजाबेथ खुद नहीं आएगी, क्योंकि एलिजाबेथ को उसने क्या कि मैं उसकी इंसल्ट कर दी थी जब उसके साथ डांस नहीं किया, सबके सामने मना करा, तो एलिजाबेथ ऐसे कैसे जाती फिर, ठीक है। एलिजाबेथ ने वहीं सोच लिया था कि भाई मैं इससे शादी तभी करूँगी जब ये खुद मेरे पास चल के आएगा। तो सम पीपल यूज टू रिग्रेट हिज रिजर्वनेस, कुछ ने उसकी जो रिजर्वनेस थी उसे रिगार्ड किया, नॉट ओनली एज हिज हाई सेंस ऑफ सुपरिटी, ठीक है। कुछ लोगों ने उसे समझाया कि भाई भाई तुम इतना घमंड रखते हो कि इतना घमंड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वास्तव में ही जो गुड मैन, वो वास्तव में एक अच्छा आदमी था, एंड थ्रोली जेंटलमैन, और पूरी तरह से जेंटलमैन था। और लास्ट हमारा हेडिंग आ गया है कॉन्क्लूजन। तो इन शॉर्ट, संक्षेप में हम कह सकते हैं डार्सी वाज ए यंग मैन था, बिलोंगिंग टू रिच फैमिली से बिलोंग करता था, एंड प्रोपेरियस फैमिली वो होती है जिसके पास सब कुछ होता है। सो ही हैड सर्टेनली डेवलप एज ए सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, तो जिसके पास पैसा होता है उसके अंदर उच्च स्तर की भावना आ जाती है, ठीक है। तो ये सब वही है। तो देखो, पैसा, आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी सोच भी बिल्कुल वैसी हुई गरीबों वाली, ठीक है। आज तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। तो यही डार्सी की सोच थी, जो बाद में जब लास्ट में जब वो मैरिज प्रपोजल लेके एलिजाबेथ के पास गया था, तब उसकी वो ये सब चीज़ें उसने एलिजाबेथ ने बिल्कुल बदल दी थी, ठीक है। विच केम इन द वे ऑफ लव और मैरिज विद एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ से मैरिज के और प्यार के बीच में आ रही थी, ये उसकी प्रॉब्लम दूर हो गई थी। इनफैक्ट वास्तव में ही इज़ ए थॉटफुल जेंटलमैन, विचारों से भरा हुआ जेंटलमैन है, विद अ गुड हार्ट, उसका एक अच्छा हृदय है, एंड हेल्पिंग नेचर, और हेल्पिंग वाली नेचर है, मतलब हेल्प करता है सभी की। लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह, ही वाज एवर काइंड टू विक्रम, मतलब जब उसके पिता जो थे वो विक्रम के प्रति, मतलब विक्रम को पढ़ाई कराई थी, तो वो भी जो हमारा हीरो है वो भी विक्रम के प्रति काइंड है। हु वाज ए बैड मैन, जबकि जो विक्रम है वो एक बुरा आदमी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब विक्रम का करेक्टर अगली बार लेकर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना कमेंट सेक्शन में। तो बस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।